कल्पना कीजिए, एक ऐसा राजा जिसके सामने पूरी दुनिया झुकती थी, जिसके महल सोने से चमकते थे, जिसकी सेना अजेय मानी जाती थी। लेकिन एक दिन उसी राजा को अपने ही महल से निकाल दिया गया और वह जंगल में पशुओं की तरह रहने लगा। यह कहानी है बाबुल के महान राजा नबूकदनेस्सर की, और उस परमेश्वर की जो मनुष्य के घमंड को नम्रता में बदल देता है। बहुत समय पहले बाबुल संसार का सबसे शक्तिशाली राज्य था। उसका राजा था नबूकदनेस्सर। उसने बड़े बड़े नगर बनाए, ऊंचे महल बनवाए और अपने राज्य को धन और वैभव से भर दिया। लोग उससे डरते थे और उसकी प्रशंसा करते थे। धीरे धीरे उसके हृदय में घमंड भर गया। वह सोचने लगा कि उसकी महानता उसकी अपनी शक्ति से है। एक रात राजा ने एक अद्भुत और भयावह सपना देखा। उसने देखा कि पृथ्वी के बीचों बीच एक बहुत बड़ा वृक्ष खड़ा है। वह इतना ऊंचा था कि उसकी छोटी आकाश को छू रही थी। उसकी शाखाएं दूर दूर तक फैल गई थी। पशु उसकी छाया में आराम कर रहे थे और पक्षी उसकी डालियों पर बसेरा कर रहे थे। तभी स्वर्ग से एक दूत उतरा और ऊंची आवाज में बोला, इस वृक्ष को काट दो, उसकी शाखाएं तोड़ दो, उसके पत्ते गिरा दो, केवल उसकी जड़ को भूमि में रहने दो। राजा भय से कांप उठा। सुबह होते ही उसने अपने सभी ज्योतिषियों और बुद्धिमानों को बुलाया, पर कोई भी उस सपने का अर्थ न बता सका। तब दानिय्येल को बुलाया गया, जो परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। दानिय्येल ने सपना सुना और कुछ देर तक मौन रहा। फिर उसने आदर के साथ कहा, हे राजा, वह वृक्ष आप ही हैं। परमेश्वर ने आपको महान बनाया है, पर यदि आप घमंड करेंगे और दया और न्याय को छोड़ देंगे तो आपका राज्य आपसे ले लिया जाएगा। आप लोगों के बीच से निकाल दिए जाएंगे और पशुओं के समान रहने लगेंगे, जब तक कि आप यह न जान लें कि सबसे ऊंचा परमेश्वर ही सभी राज्यों पर शासन करता है। दानिय्येल की बात सुनकर राजा कुछ समय के लिए गंभीर हो गया, लेकिन दिन बीतते गए और चेतावनी उसके मन से निकल गई। 12 महीने बाद राजा अपने महल की छत पर टहल रहा था। उसने चारों ओर देखा, विशाल दीवारें, सोने से सजे भवन, सुंदर बाग और महान नगर बाबुल। तब उसने घमंड से कहा, क्या यह महान बाबुल नहीं, जिसे मैंने अपनी शक्ति और अपनी महिमा के लिए बनाया है? राजा के ये शब्द अभी उसके मुंह में ही थे कि स्वर्ग से आवाज आई, हे नबूकदनेस्सर, राज्य तुझसे ले लिया गया है। उसी क्षण उसकी बुद्धि चली गई। उसे महल से दूर कर दिया गया। वह जंगल में रहने लगा। वह घास खाने लगा जैसे बैल खाते हैं। वर्षा उसके शरीर पर गिरती रही। उसके बाल उकाब के पंखों जैसे बढ़ गए और उसके नाखून पक्षियों के पंजों जैसे हो गए। जो राजा कभी हजारों सैनिकों का स्वामी था, अब अकेला था। जो सोने के महलों में रहता था, अब खुले आकाश के नीचे था। परमेश्वर उसे सिखा रहा था कि मनुष्य की शक्ति स्थायी नहीं होती। समय बीतता गया, ऋतुएं बदलती रहीं और एक दिन नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाईं। उसका हृदय टूट चुका था। उसने स्वीकार किया, सबसे ऊंचा परमेश्वर सदा राज्य करता है। उसकी प्रभुता अनंत है। पृथ्वी के सभी लोग उसके सामने कुछ भी नहीं है। जैसे ही उसने यह स्वीकार किया, उसकी बुद्धि लौट आई। उसके अधिकारियों ने उसे फिर से राज्य में वापस लाया। उसका सम्मान और भी बढ़ गया, लेकिन अब वह बदल चुका था। उसने लोगों के सामने घोषणा की, मैं स्वर्ग के राजा की स्तुति करता हूं। उसके सब काम सत्य हैं और उसके मार्ग न्यायपूर्ण हैं, और जो घमंड से चलते हैं वह उन्हें नम्र कर सकता है। नबूकदनेस्सर की कहानी हमें एक गहरा सत्य सिखाती है। धन, शक्ति और प्रसिद्ध मनुष्य को महान नहीं बनाते। सच्ची महानता नम्रता में है। जब मनुष्य स्वयं को सबसे बड़ा समझता है, तब उसका पतन आरंभ होता है। पर जब वह परमेश्वर को सबसे बड़ा मानता है, तब उसके जीवन में पुनर्स्थापना आती है। आज भी यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारी हर सफलता परमेश्वर की कृपा से है। इसलिए घमंड नहीं, बल्कि धन्यवाद और नम्रता हमारे हृदय में होनी चाहिए। और यही था नबूकदनेस्सर का घमंड से नम्रता तक का अद्भुत सफर। दोस्तों, ऐसे बाइबल की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।